chìa khóa khác mà anh thấy là bỏ chìa khóa từ vô là đúng, nhưng mà cái chìa khóa đây á bây giờ đút vô là chính xác. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होटल के बाहर निकलते ही हमें एक लेडी दिखी जो यहाँ पे बहुत सारी कैप्स क्रॉप्स बेच रही थी और आज के लिए मैंने यहाँ से एक हैट खरीद ली फ्रेंड्स। सो आज हम देखने जा रहे हैं लेडी बुद्धा एंड मार्बल माउंटेन। और ये जो बीच दिख रहा है आपको वो है माइकी बीच। यहाँ का फेमस बीच है ये और यहाँ की नाइट लाइफ कुछ अलग ही थी फ्रेंड्स। और हमारे होटल से 200 मीटर्स की दूरी पे ही था, इसलिए हमने सोचा था कि हम रात को विज़िट करते हैं इसको। हमारे होटल से 15 मिनट्स की दूरी पे ही मार्बल माउंटेन था, तो हमने जो बाइक रेंट की थी वही लेकर चले गए। सो माउंटेन पे जाने के लिए फर्स्ट लेवल तक आपको एक एलिवेटर मिलेगी और अगर जिसको ऐसे ही माउंटेन क्लाइम करके जाना है वो भी वैसे जा सकते हैं, बट हम तो नहीं कर पाए। क्या क्या दिया आपको? टिकट्स है, कुछ तो पोस्ट कार्ड्स है, सब बहुत सारे अलग अलग वेरी वाइड डिजाइन पिक्चर्स एंड दिस इज सम मैप। लेट्स सी what price. And what the price of tickets? It was 150 VND, 1,50,000 VND. Okay, he charged for Ayansh? No, I don't think they have charged for it because the ticket price is showing as 40 VND per person and 50,000 for elevator. That makes around 140. मीन्स हम अयांश को नहीं लेके जा रहे हैं, यहाँ पे ही रहेगा। So here is the lift to go up. We are going up. Friends, this is not just a one mountain. It is a cluster of 5 limestone hills. और फिर हर एक mountain का नाम एक natural element पर रखा गया. That is earth, fire, wood, metal and water. लिफ्ट के बाहर आते ही आपको एक ब्यूटीफुल सा व्यू दिखेगा दानांग का। एंट्री से ही वाइब्स एकदम अलग थी। पूरा नेचर, केव्स, टेम्पल्स, एशियन कार्विंग्स और इतनी पीसफुल वाइब, जस्ट वाओ। सो फाइनली हमारा माउंटेन देख के हो गया एंड ऊपर का व्यू, ओ माय गॉड, यहाँ की केव्स लिटरली मूवी सेट जैसी लग रही थी। सीरियसली जितनी मेहनत चढ़ने में लगी उससे डबल मज़ा ऊपर पहुँच कर आया। एंड ऑब्वियसली माउंटेन है तो ट्रैकिंग भी होगी, तो यहाँ पे तो स्पोर्ट शूज़ कंपलसरी है दोस्तों, वरना कहीं आपकी हालत भी मेरी तरह ना हो जाए। मेरे तो पूरे पैर दर्द कर रहे थे और इधर अयांश ने मुझे देख के अपने क्रॉक्स भी उतार लिए। उसके बाद हमने वहाँ से छोटी मोटी शॉपिंग की
और निकल पड़े दूसरे डेस्टिनेशन के वहाँ। तो हमारा दूसरा डेस्टिनेशन था लेडी बुद्धा। सो मार्बल माउंटेन से लेडी बुद्धा तक की दूरी लगभग 16 किलोमीटर तक की है। हमें अप्रोक्स 30 मिनट्स लगे वहाँ पहुँचने के लिए, पर रोड्स ही इतने ब्यूटीफुल थे और बाजू में समुंदर का नज़ारा एंजॉय करते करते हम कब पहुँच गए हमें खुद को ही पता नहीं चला। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ से भी आपको लेडी बुद्धा का छोटा सा आइडल दिख ही रहा है। ये स्टैचू है सोनत्रा पेनिनसुला पर, इसलिए ये दूर से भी दिखाई देती है। यहाँ से पूरी दानांग की स्काईलाइन दिखती है दोस्तों, और सनसेट की तो बात ही अलग है यहाँ की। अभी हम लोग पहुंचे हैं बुर्ज खलीफा में। इतना बड़ा बुर्ज खलीफा है, बच्चे मैंने इतना बड़ा बड़ा भगवान देखा है मेरे फर्स्ट टाइम में। उनको 0.5 से दिखाता था आपको, अच्छे से आएगा। ये देखो कितना अच्छा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी लेडी बुद्धा ये विज़िट किया। साइड सीइंग बहुत प्यारा बनाया हुआ है, बहुत ऊंचा स्टैचू है और सामने पगोड़ा है, बहुत अच्छा था। अब सुबह हमने किया था मार्बल माउंटेन, अब शायद हम जाएंगे माइकी बीच। देखते हैं, चैट जीपीटी बहुत हेल्प कर रहा है हमको समझने के लिए कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी चाहिए। तो लेट्स सी, यहाँ से शायद 15 किलोमीटर है माइकी बीच। हमने तो बाइक ली हुई है, फटाफट निकल जाएंगे। और रास्ते में हमें ये ग्रीस स्टाइल कैफ़े मिल गया, फिर रुकना तो बनता था। बहुत ब्यूटीफुल कैफ़े है फ्रेंड्स, यू मस्ट विजिट हियर। और लोगों की भीड़ तो इतनी थी कि वेटिंग चल रहा था। और यहाँ का सनसेट, ओ माय गॉड, आपको लगेगा ही नहीं कि आप वियतनाम में हो। ऐसा लगेगा जैसे आप सीधा ग्रीस में पहुँच गए हो। और हमने
यहाँ पे थोड़ा डेजर्ट और ड्रिंक पी के निकल चुके माइकी बीच के लिए। सोचा सनसेट वहाँ पे एंजॉय करेंगे, पर कमबख्त हमारी धन्नो ही धोखा दे गई। बाइक भी हमारी और चाबी भी सेम, फिर भी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हुआ था। आधा पौना घंटा कंटिन्यूसली ट्राई करने के बाद हमें देख के दूर खड़े लोकल्स भी हमें हेल्प करने आ गए और फाइनली उन्होंने अपने लैंग्वेज में ओनर से बात की और उन्हें यहाँ पे बुला लिया ताकि हमारी हेल्प कर सके और वो हमें टो करके पहुँचा सके। एंड फाइनली वो आए और हमें टो करके लेके गए। उस टाइम में हम इतने डर चुके थे कि हमें लगा कि अब क्या ही होगा, और फिर से एक बार यहाँ के लोकल्स ने हमारा दिल जीत लिया। हाँ, जो भी खर्चा हुआ था उसकी भरपाई तो हमने ही करनी पड़ी। और फिर हमें होटल छोड़ के मिलन गए गैरेज इनके साथ, रिपेयर करवा के ये वाली बाइक दे दी और दूसरी बाइक से हम पहुंच गए KFC। अब हम आ गए KFC। हमारे छोटे जनाब ने की है फरमाइश कि हम जाए KFC, और वैसे भी यहाँ का खाना पता नहीं थोड़ा अलग लगता है, तो हमने सोचा चलो KFC ट्राई करते हैं यहाँ का, तो थोड़ा पेट भर जाए और अच्छे से चिकन का भी मज़ा ले सकें। इसको तो सुबह से KFC कर रहा था, तो मामा तो भाई लेके आ गए, है ना? मुझे सुबह से भूख लगी थी। इसके बाद मेन्यू है नहीं, तो आपको खाना ही नहीं दिखा सकता। और ये ऐसा काम करता है क्या? ये क्यों दिया है बोलूं? क्योंकि ये आवाज़ करता है टी करके, तो पता चल जाता है कैसे से बंद चालू हो जाता है। तो हमारा ऑर्डर आ गया। चलो जा लेने जा। So here is our combo। ये भाई सबकी नौटंकी देखो। ऐसे कौन पीता है 2 स्ट्रॉ से? आहा। डिनर करने के बाद हम दानांग का चक्कर लगाने चले गए। सोचा मार्केट चले जाते हैं, बट यहाँ की मार्केट अर्ली मॉर्निंग शुरू होती है और रात को बंद हो जाती है फ्रेंड्स। सोनत्रा मार्केट जाके आए थे, इसके लिए वापस नहीं गए। फिर ऐसे ही बाइक में हमने गेड़िया मारी। एक और रीज़न था बाइक राइड करने का, क्योंकि कल अर्ली इन द मॉर्निंग हम जा रहे थे होयेन, जो कि यहाँ से 1 आवर की दूरी पे था। तो हमने सोचा बीच में बाइक ना ख़राब हो जाए, इसलिए हमने बाइक टेस्टिंग भी कर ही ली। और ये देखो हम वापस आ गए ड्रैगन ब्रिज। दानांग सिटी सच में बहुत ब्यूटीफुल और हैपनिंग है, जस्ट लाइक मुंबई, और इसे भी वियतनाम का हार्ट कहा जाता है। सफ़र को वहाँ की जगह नहीं बल्कि वहाँ के लोग और उनसे जुड़ी कहानियाँ खूबसूरत बनाते हैं। सो थैंक यू दानांग फॉर दिस ब्यूटीफुल कोर मेमोरीज। सो फ्रेंड, आज का दिन यहीं ख़त्म करती हूँ। हमारे साथ अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, ये तो ज़िंदगी में होता ही रहता है। और ट्रैवलिंग में तो यही सीखना होता है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे होता है। और ये हमको दानांग ने सिखा दिया, काइंडनेस की कोई लैंग्वेज नहीं होती और हर चीज़ अपने प्लान के अकॉर्डिंग भी नहीं होती। सो चिल एंड एंजॉय द जर्नी। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और हमें देखते रहे। बाय बाय।